दिस इज़ जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, पहले इस तरह का क्वेश्चन अब से पहले नहीं था। तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि सिंस इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है जितनी फोर्स नीचे होगी उतनी फोर्स ऊपर भी होगी। डाउनवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट है और अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट है। और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है अपथ्रस्ट का, कि जितना वेट है इसका, वो एक्चुअली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस शुड बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही हम इक्वेशन बना रहे हैं, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी वी और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। लेफ्ट साइड पर जो रो लिखा हुआ है, ये रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो आपको गिवन है 1050 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 9.81 और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है इसमें 0.21 भी, यहाँ पर 21% को मैंने लिखा है। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास मैं क्योंकि स्फीयर के लिए लिख रहा हूँ, तो स्फीयर की डेंसिटी इज़ रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय 9.81 जो जी की वजह से आया। वी से आप वी को कैंसिल कर दो, 9.81 से 9.81 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, वो आ रहा है आपके पास 220 आफ्टर कैलकुलेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द स्फीयर इज नाउ हेल्ड सो दैट इट्स एंटायर वॉल्यूम इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। द स्फीयर इज देन रिलीज्ड, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। पूरा स्फीयर जो है वो आपने पानी के नीचे मूव करवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपथ्रस्ट इंक्रीज़ हो गया होगा। इनिशियली अपथ्रस्ट कम था, अब अपथ्रस्ट बढ़ गया है, और अपथ्रस्ट क्योंकि वेट से ज़्यादा है, so we can say upthrust minus weight is equal to ma, which means resultant force. अपथ्रस्ट की जगह पर लिखा है रो जी वी माइनस वेट आ गया एम जी इज़ इक्वल टू एम ए। रो जी वी में रो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है पीछे, जी की वैल्यू 9.81 और वॉल्यूम इस वक्त पूरा यूज़ होगा क्योंकि लिखा हुआ है इंटायर वॉल्यूम इज़ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और इक्वल्स टू अच्छा इसी में माइनस के बाद मास मास की जगह हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी हम पीछे निकाल चुके हैं। मास ऑफ स्फीयर के लिए मैं डेंसिटी ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय वी 220, और ये जो v है ये एक्चुअली आपके पास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हमने मास की रिप्लेसमेंट में लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय g विच इज़ 9.81 इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। और m आपको नहीं पता, तो इसीलिए m की जगह पर हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगेन लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। लेफ़्ट साइड से आप अगर v कॉमन ले लेते हो, ठीक है, इसमें भी v है और इसमें भी v है, v कॉमन ले लो, इक्वल्स टू 220 v इंटू ए। v से v कैंसिल कर देना, लेफ़्ट साइड पर जो भी आपका आंसर आएगा उसको 220 से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी विच इज़ 37। The sphere accelerates upwards but remains entirely below the surface of water. State and explain what happens to the acceleration of the sphere as its velocity begins to increase. तो लिखा हुआ है remains entirely below the surface of water, तो इसका मतलब है upthrust constant है और weight of sphere constant है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो एक्चुअली अपथ्रस्ट क्योंकि ज़्यादा है तो स्फीयर मूव करेगा अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स मूव करने का मतलब है एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने की वजह से रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम विस्कस या ड्रैग फोर्स कह सकते हैं, वो बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि स्फीयर ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे बढ़ेगी, ठीक है। और क्योंकि विस्कस फोर्स नीचे बढ़ रही है तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास, आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड्स और रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी अपथ्रस्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसकी वजह से आपके पास लिखा हुआ है मैंने कि एज इट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्पीड, और ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है क्योंकि स्फीयर मूव कर रहा है अपवर्ड्स। अपथ्रस्ट और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कांस्टेंट है, वेट चेंज नहीं हो रहा और अपथ्रस्ट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इंटायरली बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सही है। तो हैंस द रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज, और रिजल्टेंट फोर्स अगर कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, ठीक है। यहाँ तक ये एंड हो गया क्वेश्चन।